भाई लोग, एशिया कप की हो गई समाप्ति, लेकिन भारत होस्ट कर रहे हैं वेस्ट इंडीज को। WTC के अंतर्गत ये भी सीरीज है और 2 मैचों की श्रृंखला भारत होस्ट कर रहा है। पहला मुकाबला अहमदाबाद, दूसरा दिल्ली में। टीम अच्छी बनाई है, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम में बहुत सारे बदलाव हैं। वेस्ट इंडीज की टीम में बहुत सारे इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी और साथ में दो बड़ी इंजरीज। करते हैं इनकी बात। पहला मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाने वाला है। उस मुकाबले का भी करते हैं प्रीव्यू और पूरी श्रृंखला दोनों मैच की कैसी हो सकती है, करते हैं इन पे बात। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सब बढ़िया होंगे। और भाई लोग, वेस्ट इंडीज़ की टीम आ तो गई है इंडिया, लेकिन बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं क्योंकि 2 मेन खिलाड़ी शामा जोसेफ और अल्जारी जोसेफ दोनों ही बाहर हो गए। और दोनों की रिप्लेसमेंट आ गई है, लेकिन दोनों की रिप्लेसमेंट वो हो नहीं सकती रिप्लेसमेंट, क्योंकि जो 2 खिलाड़ी आए ना, चाहे वो लेन हो चाहे वो जेडाया ब्लेड हो, दोनों ही ऐसे खिलाड़ी हैं कि एक तो इनएक्सपीरियंस है। और अल्जारी जोसेफ वेस्ट इंडीज़ के सर्किट में अगर बात करो, अल्जारी जोसेफ एक अच्छे गेंदबाज है, शामा जोसेफ भी एक अच्छे गेंदबाज है, दोनों के पास IPL एक्सपीरियंस है। अहमदाबाद और दिल्ली दोनों ग्राउंड पे खेलने का उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और दोनों ग्राउंड की डायमेंशन भी अलग अलग। सो ओवरऑल वहाँ उन दोनों की गेंदबाजी वेस्ट इंडीज़ को डेफिनेटली चाहिए थी, क्योंकि भाई साहब आपने 3 स्पिनर रखे हैं और सिर्फ तीनों स्पिनर पहली बात तो क्या खेलेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 थोड़ी सी अलग रहती है। उनकी 3 स्पिनर खिलाना आई थिंक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर वो 3 स्पिनर के साथ जाते हैं तो फिर एक तो आपके कप्तान है भाई साहब रोस्टन चेस, बाकी जो 2 है ना वो बैटिंग नहीं कर सकते। सो 2 में से आई थिंक एक खेलेंगे तो शायद वेस्ट इंडीज़ ज़्यादा बेहतर फील कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास अगर तो फैबियन एलन होते, अकील हुसैन होते, तो फिर आप उस बारे में सोच सकते थे कि लेट्स गो विथ 3 स्पिनर्स। वो कब होने वाला है नहीं। वेस्ट इंडीज़ के लिए एक बात यह है कि भाई साहब आप 2 स्पिनर के साथ जाएंगे, 3 नहीं कर पाएंगे, आप 2 के साथ जाना पड़ेगा और आप उस पर खुश रहना चाहेंगे एक्चुअली में। पर दूसरी तरफ भारतीय टीम में बदलाव कम है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह दोनों मैच के लिए अवेलेबल है ऑलमोस्ट, उन्होंने ये कंफर्म किया है। हाँ, वो बात अलग है कि वो दिल्ली वाले मुकाबले में ना खेले। अगर तो भारतीय टीम अहमदाबाद में जीत जाएगी, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं भी जीतने के, अगर वहाँ आप जीत जाएंगे तो फिर आप ज़्यादा उस बारे में सोचेंगे नहीं कि बुमराह खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। और इसी भारत के पास उतनी गेंदबाजी है कि वो पकड़ लेंगे वेस्ट इंडीज़ को, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में दिक्कतें हैं। बल्लेबाजी में नाम भर के रखे हैं उन्होंने, चाहे वो शाई होप हो, चाहे ब्रेंडन किंग, चाहे फिर एलेक एथनेस हो, चाहे फिर आपके पास नाम काफ़ी हैं। तेजपाल चंद्र नारायण भी हैं और वहाँ पे आपके पास काफ़ी प्लेयर्स हैं। मिलाने जो है आपके विकेट कीपर है, इनएक्सपीरियंस है थोड़ा, लेकिन है वहाँ पे बल्लेबाजी बहुत है। जस्टिन ग्रीव्स। सो बल्लेबाजी आपके पास बहुत है, लेकिन क्या वो उस बल्लेबाजी का फ़ायदा उठा पा रहे हैं, क्योंकि इनएक्सपीरियंस वहाँ पे जिस पहले सिमरन हैटमायर हुआ करते थे जब 2018 आई थी वेस्ट इंडीज़ की टीम। सो उस टाइम सिमरन हैटमायर पूरन भी हुआ करते थे एक टाइम पे, और सबसे बड़ा नाम जब में से कार्लोस ब्रैथवेट नहीं, आपके टेस्ट बैट्समैन ब्रैथवेट साहब नहीं है यहाँ पे। अब ब्रैथवेट साहब नहीं है, क्रेग ब्रैथवेट साहब। पहले तो एक गेंदबाज भी पार्ट टाइमर अच्छे हैं और बल्लेबाज बहुत कमाल के। उनका जो डिफेंस रहता है ना वो काफ़ी बेहतर रहता है, और वो डिफेंस आपको काम आएगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की जब नई गेंदें जब स्विंग करना शुरू होगी, साथ में रसी होंगे, साथ में होंगे मोहम्मद सिराज, तो मियाँ मैजिक वहाँ पे अच्छा वर्क कर सकता है। सो उसके लिए आपके पास ऐसे बल्लेबाज होने चाहिए कि जो मारने को ना देखे, सिर्फ डिफेंस भी करें, क्योंकि टेस्ट में ना मारने से ज़्यादा डिफेंस इंपॉर्टेंट होता है। कितनी आप गेंदें छोड़ते हैं इंपॉर्टेंट वो होता है, क्योंकि अगर आप गेंदों को छोड़ना नहीं शुरू करेंगे तो फिर आप लंबी पारी खेल नहीं पाएंगे। सो बल्लेबाजी थोड़ी सी वीक है। गेंदबाजी में अगर आप देखेंगे तो स्पिनर के रूप में जोमल वर्कर हैं, जो एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, लेकिन स्पिनर चाहे कोई भी हो यार, भारत में उस लेवल की गेंदबाजी नेथन लायन के अलावा ज़्यादा कोई कर नहीं पाया है। हाँ, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स में है थोड़ी क्वालिटी, वहाँ पे मिचेल सैंटनर मतलब काफ़ी हैं, बट बाकी वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका उतना मतलब कारगर साबित नहीं हुए स्पिनर्स। कैरी पियर हैं वहाँ पे, कैरी पियर के रूप में एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अब लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं तो वहाँ पे मदद मिल जाती है, बट T20 वनडे हो तो बात अलग है भाई साहब। कैरी पियर टेस्ट में कितने बेहतर रहेंगे ये भी एक सवाल रहेगा। रोस्टन चेस, हालांकि रोस्टन चेस के पास एक्सपीरियंस है विद द बॉल विद द बैट दोनों ही, सो वो थोड़ा सा काम कर सकते हैं और ऑफ स्पिनर गेंदबाज भी हैं।
यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, रविंद्र जाडेजा अगर खेलते हैं देवदत्त पाडिक्कल तो फिर लेफ्टिस्ट के सामने ऑफ स्पिन गेंदबाजी अच्छी चल सकती है रोस्टन चेस के। फिर रोस्टन चेस बल्लेबाज भी अच्छे हैं, अगर फॉर्म सही समय पे साथ देती रही तो फिर वेस्ट इंडीज़ के लिए थोड़ी सी फाइट बैक ज़रूर कर सकते हैं रोस्टन चेस। अदरवाइज़ वेस्ट इंडीज़ एक बार फिर स्ट्रगल में रहेगा, क्योंकि पहले मुकाबले की अगर मैं बात करूँ ना, जो कि पहला मुकाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है, तो वहाँ की जो अगर पिच और डायमेंशन की बात करेंगे तो बड़ी बाउंड्रीज है। सो आसानी से यहाँ पे चौके छक्के तो लगने वाले हैं नहीं, और ये वनडे या T20 भी नहीं है। सो अलॉन्ग द ग्राउंड, डाउन द ग्राउंड जो शुभमन गिल खेलते हैं वो काम आपको करना पड़ेगा। एक बार भारतीय प्लेइंग 11 पे अगर हम नजर डालें, अगर बनाने का प्रयास करें तो ओपनर्स आपके सॉर्टेड है भाई साहब, क्योंकि KL और यशस्वी इंग्लैंड में अच्छा काम किया था और जो टूटा नहीं उसे जोड़े क्यों। तो एक तो वहाँ वो बात अच्छी रही थी कि 2 ओपनर्स अच्छे सेट हो रहे हैं अभी। KL राहुल के पास एक्सपीरियंस है, यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छा करे, और एक बार फिर यशस्वी जायसवाल पर ही नज़र रहेगी कि क्या दोनों मैच में शतक बना सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में जाके भाई ने शतक बनाया, ऑस्ट्रेलिया में भी जाके अच्छा काम किया, मतलब हर जगह जब अच्छा काम कर ही रहे तो वेस्ट इंडीज़ तो थोड़ी सी वीक गेंदबाजी है, और उसके बाद भारत में मुकाबले हैं। आई थिंक इतनी स्पिन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अहमदाबाद जो स्टार्टिंग के डेज़ हैं वहाँ पे थोड़ी सी क्लाउडी कंडीशन हो सकते हैं। सो उस हिसाब से भी जो वेदर का प्रेडिक्शन है थोड़ा रेनिंग सिचुएशन है, तो स्विंग गेंदबाजी, पर स्विंग गेंदबाजी के लिए वेस्ट इंडीज़ के पास है कौन यार? फिलिप एंडरसन, नहीं चल पाएगा काम। एक तो वो चीज़ है, जस्टिन होल्डर को बुला रहे थे बट रिपोर्टेडली ये है कि उन्होंने मना कर दिया है, मैं नहीं आ सकता। कुल मिला के मतलब यशस्वी जायसवाल के लिए वहाँ पे एक अच्छी बात रहेगी कि सर कंडीशन पूरी तरीके से फेवर कर रहे हैं। और फिर नंबर 3 आई थिंक साई सुदर्शन को मौका दे सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में वो बात बनी नहीं, बट आपने नंबर 3 के लिए उनको रखा हुआ था। साई सुदर्शन आपके नंबर 3 के लिए फिट बैठ रहे थे, और आपने रखा भी इसलिए था कि अच्छा खेलते हैं। अहमदाबाद का मुकाबला तो वैसे भी उनका एक होम ग्राउंड सा है, तो वहाँ पे आप चाहेंगे कि साई सुदर्शन को पूरे मौके दीजिए, और आई थिंक जो काम इंग्लैंड में ना हो सका उसको आप यहाँ करने का प्रयास करेंगे। और क्यों? पहली बात तो साई सुदर्शन को आप कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, इसीलिए तो आपने उनको रखा है, तो ये उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम है कि आप उन्हें दें कि दोनों मुकाबले जाकर खेलो, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के कंपटीशन में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो एक तो ये है। जो दूसरा पॉइंट है कि आगे आप शुभमन गिल को तो रख ही रहे हैं, बट नंबर 5-6 विकेट कीपर कौन वहाँ पे? आई थिंक ध्रुव जुरेल फर्स्ट विकेट कीपर है, फर्स्ट चॉइस है, और उनको ये कंटिन्यू करना भी चाहिए। बट करुण नायर नहीं है, तो वहाँ देखने वाली बात रहेगी कि क्या आप देवदत्त पाडिक्कल को भी मौका दे रहे हैं, बट पाडिक्कल को इतना नीचे देने का कोई फ़ायदा नहीं बैठेगा। ये एक चीज़ भारत से थोड़ा सा मतलब भारत के लिए दिक्कत रहेगा कि मिडिल ऑर्डर में आप किसको खिलाएंगे, क्योंकि देवदत्त पाडिक्कल वो करुण नायर वाले रिप्लेसमेंट है नहीं। फिर आप करुण नायर की तरह ही फॉर्म उनका देख पाएंगे कि कभी रन्स आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ एक स्पॉट रहेगा जहाँ पे टीम को सोचना रहेगा कि क्या करना है। एक तो ये बात रही। दूसरी ये है कि भाई गेंदबाजी डिपार्टमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है, आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि 3 स्पिनर तो आप खिला रहे हैं, क्योंकि अहमदाबाद अक्षर पटेल होम ग्राउंड है, मान के चलते हैं फेवरेट। रविंद्र जडेजा अच्छा ही करते हैं यार, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बल्लेबाजी में डेप्थ दे देंगे तो वहाँ पे एक वो फ़ायदा रहेगा। और साथ में आप कुलदीप यादव को भी मौका देना तो चाहेंगे, क्योंकि अब नहीं देंगे तो कब देंगे यार? कुलदीप यादव अच्छा भी काम कर रहे हैं, विकेट भी चटका रहे हैं, लेकिन आप उनको मौका दे ही नहीं रहे। इंग्लैंड में बेंच पे बिठाए रह गए आप। सो मेरे ख्याल से कुलदीप के लिए यहाँ भी एक अच्छा मौका, क्योंकि दिल्ली वहाँ वो बेहतर किए हैं, तो दिल्ली आप ले जाना चाहेंगे। 3 स्पिनर दिल्ली में आप कंपलसरी खिलवाना भी चाहेंगे, कि ऑस्ट्रेलिया वाला मुकाबला याद आता है, हमने 3 स्पिनर खिलवाए थे, फिर भी हम मैच हार गए थे। वहाँ पर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन दोनों हुआ करते थे, फिर भी हम मैच हार गए। यहाँ वैसा शायद ना हो, लेकिन आप 3 स्पिनर तो खिलाने वाले हैं, तो क्यों ना यहाँ भी मौका दिया जाए, जबकि हमने इंग्लैंड में भी वो काम करा, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? सो कुलदीप और 2 गेंदबाज जो आपके फास्ट बॉलर हैं, वहाँ पे आप जस्सी और सिराज से इशार तो करना चाहेंगे। आई थिंक प्रस्ती के बारे में सोचेंगे नहीं फिलहाल तो, लेस कि अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में जस्सी नहीं खेल रहे हैं, सो फिर आप सोचेंगे कि भाई जसप्रीत बुमराह को बाहर बैठा दो और प्रस्ती को अंदर लाओ। इस तरीके की सोच के साथ आप चल सकते हैं। तो भारतीय टीम के लिए ज़्यादा स्ट्रेटेजी वाइज या थिंकिंग करने को कुछ है नहीं। वेस्ट इंडीज़ की दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो फिर आप पाएंगे कि फंस रहे हैं। बल्लेबाजी भी वीक है, गेंदबाजी 2 बड़े खिलाड़ी अचानक से बिना मैच खेले बाहर जाते हैं, तो फिर वीकनेस तो सामने आती है। और
अब नहीं है आपके पास केमर रोच टाइप के प्लेयर की आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। उनकी गेंदें जो हैं वो काफ़ी तंग कर सकती हैं। और जब कैमर रोच हुआ करती थी टीम तो तब भी नहीं जीती थी, लेकिन कैमर रोच की एक बात रहती थी कि वो उनकी गेंद में वो ताकत रहती थी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली सबको तंग कर सकते थे वो। फिर आपके पास दूसरे भी अच्छे प्लेयर्स हुआ करते थे और आया करते थे। अभी के वेस्ट इंडीज़ में वो बात नहीं है। हालांकि अभी तो वेस्ट इंडीज़ नेपाल से भी हार रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी टीम बिल्कुल ही वीक है, बिल्कुल यंग टीम है। भाई साहब अब तो जेसन होल्डर भी खेल गए दूसरे मुकाबले में, लेकिन फिर भी हार गए। इस तरीके की टीमें मतलब इतना लेट डाउन कर रहे हैं आपको कि क्या ही बात कर सकते हैं आप। सो वो चीज़ वहाँ पे है। सो वेस्ट इंडीज़ के लिए तो ये सीरीज़ काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। और वेस्ट इंडीज़ पिछले 2-3 जो WTC की साइकिलें हुई हैं वहाँ पे वैसे भी आगे नहीं गया है। इस बार भी चांस बहुत कम है कि वो आगे जा पाए। बट भारतीय टीम के लिए जो थोड़ी सी समस्याएं कह लीजिए कि इंग्लैंड में हुई, बाय द वे आपने बहुत अच्छा किया इंग्लैंड में, पर जो भी कुछ इंग्लैंड में थोड़ी कसर बाकी रह गई, आप यहाँ दोनों मुकाबले जीत के पूरी कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। क्या लग रहा है आप कमेंट में बताइए। जरूर। चलिए आप आज के लिए मेरे पास इतना ही। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए। पूरी सीरीज़ का रिव्यू भी करेंगे।